हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे सिंप्लेक्स मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के बारे में। तो बेसिकली सिंप्लेक्स मेथड में ना, ये नाम में ही सिंप्लेक्स होता है, लेकिन एक्चुअली में ये सिंप्लेक्स है नहीं। मैं एक बार इसको ऐड कर देता हूँ। तो बात करेंगे सिंप्लेक्स मेथड। उसके पहले हम सिंप्लेक्स मेथड में होता क्या है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। मैक्स जेड, सपोज मान लेते एक क्वेश्चन है, मैक्स जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10। तो देखो, अभी हम बात करेंगे मैक्स जेड। ये होता क्या है? मैक्स जेड होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि हमारा जो बिज़नेस होता है, हम जो बिज़नेस करते हैं उसका मतलब होता है, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ होता है ना। कभी हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना होता है, सेल्स को मैक्सिमाइज़ करना होता है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना होता है, राइट। तो इन्हीं सब को हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम बोलते हैं। तो मैक्स जेड, इसका मतलब क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जिसको हमको मैक्स करना होता है, राइट। तो सिंप्लेक्स मेथड में ना, सिंप्लेक्स मेथड में हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो मैक्स जेड का ही होने वाला है, मिनिमम जेड का नहीं होने वाला है। ये हमेशा ध्यान रखना है। और इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको हम लोग कॉन्स्टेंट बोलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास दो कॉन्स्टेंट है, राइट। ये कॉन्स्टेंट 1 है, कॉन्स्टेंट 2। तो इसके हेल्प से अभी हमें सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करके हमें इसको वैल्यू निकालना है बेसिकली। तो सबसे पहले हमारे पास हम देखेंगे कि हमारे पास मैक्स जेड क्या है। तो मैक्स जेड तो ये है, और कॉन्स्टेंट क्या है, ये दोनों कॉन्स्टेंट, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले अपना जो कॉन्स्टेंट है ना वो हम लिख देंगे। जो भी कांस्टेंट है वो हम लिखेंगे। 3x1 प्लस 5x2, यहाँ पे बीच में कुछ गैप रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेस देन इक्वल टू, बट हम यहाँ पे लिखेंगे 15, है ना। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़, हमें यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लेस देन या इक्वल टू 15 है, लेस देन और इक्वल टू 15 है। इसका मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ना कुछ वेरिएबल कम है, ये इससे छोटा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन द राइट हैंड साइड। मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कमी है जो हमें फील करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, इज़ लेस देन 6। अभी इन दोनों को अगर इक्वल करना है, हमें यहाँ पे 6 है, तो हमें 3 का साथ कुछ नंबर ऐड करना पड़ेगा, राइट। कुछ तो नंबर ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, 3। तो ये जो 3 है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैक वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे भी एक स्लैक वेरिएबल ऐड होगा। तो अभी मैं यहाँ पे हम इक्वल टू 15 लिखेंगे। तो इक्वल टू 15 लिखेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ एक स्लैक वेरिएबल ऐड करना है। तो क्या स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, तो वो तो हमें पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये x1 है, x2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x3 ऐड कर देंगे, और इसका जो कोफिशिएंट है इसका 1 ही रहेगा, राइट। और यहाँ पे गैप मैंने क्यों छोड़ा है वो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। तो वापस से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला इक्वेशन लिखेंगे, 5x1 प्लस 2x2, यहाँ पे फिर से वापस से हम क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे, है ना। और यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे फिर से हम x3, यहाँ पे भी हमें क्या है, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू है ना, यहाँ पे फिर से हम एक स्लैक वेरिएबल वापस से x3 नहीं ले सकते, हमें कोई दूसरा नंबर पकड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x4 पकड़ लेंगे, है ना। x4 पकड़ लिया हमने। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x4 पकड़ेंगे, हो गया ना। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, कुछ ये तो एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको मिलाने के लिए ना हम, क्योंकि यहाँ पे तो x4 है नहीं और यहाँ पे x3 है नहीं, तो हम यहाँ पे एक ऐड कर देंगे 0x4। 0x4 का मतलब 0 ही होता है, नो, देयर इज़ नो वैल्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा।
फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पे x3 नहीं है तो हम क्या करेंगे 0x3 लिख देंगे। हो गया। तो ये 0 का कोई तो वैल्यू होता नहीं है, 0 इंटू x3 0 बनता है, 0 इंटू x4 x0। जस्ट मिलाने के लिए हमने क्या किया, x3 के नीचे 0x3 और x4 को 0x4 लिख दिया है ना। और x3 यहाँ का सेलेक्ट वेरिएबल x3 है और यहाँ का सेलेक्ट वेरिएबल x4 है। और ऊपर सेम उसी तरह मैक्स में भी हम वही काम करेंगे। मैक्स में क्या करेंगे 5x1 प्लस 3x2, यहाँ पे तो और x3 x4 है नहीं तो हम क्या करेंगे 0x3 पकड़ लेंगे और ये 0x4 पकड़ लेंगे। तो हमारा एक नया इक्वेशन हमारा पास आ गया। तो इसको हम अभी टेबल बनाएंगे, यानी कि टेबल्यू, हम लोग इसको टेबल्यू बोलते हैं बेसिकली। तो टेबल्यू1 तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, एक मिनट, तो हम क्या करेंगे पहले तो हम लिखेंगे CV XB फिर B X1 X2 X3 X4 है ना। अभी ये XB CB ये क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। और ऊपर एक लिख देंगे CJ, तो क्या है 5 3 0 0। चलो मैं अभी आपको बताता हूँ एक एक चीज़। देखो अभी जो x1 x2 x3 है ना, यहाँ पे जो कोफिशिएंट आपको दिख रहा है वो आप कोफिशिएंट यहाँ पे लिख दो। x1 का कोफिशिएंट 3 5 1 0 और यहाँ पे 5 2 0 1। देख लो हमने सही लिखा क्या, हाँ सही लिख दिया। तो जो भी कोफिशिएंट हम यहाँ पे लिख देंगे। अभी b का वैल्यू, b में क्या लिखेंगे, b में लिखेंगे हम ये जो इक्वल टू के इस पार जो है ना ये हम लिख देंगे 15 और 10। हो गया। और XB में क्या लिखेंगे, अभी देखो इसके पहले XB लिखे हमें पहले पता होना पड़ेगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या और यूनिट मैट्रिक्स। ये यूनिट मैट्रिक्स है जहाँ पे ये 2x2 मैट्रिक्स है और एक होता है 1 0 0 0 1 0 0 1 1। ये तो 3x3 मैट्रिक्स है ना। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बोलते हैं। तो अभी आपको देखो, तो अभी आप बताओ मुझे इस वाले यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कहीं भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, हाँ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो वेरिएबल है कौन से वेरिएबल में x3 एंड x4, तो हम वही लिख देंगे x3 x4। अभी हम देखेंगे x3 एंड x4 का कोफिशिएंट क्या है, ये कहाँ देखना होगा हमें, हम देखेंगे ये मैक्स में। ये हो गया x3 का कोफिशिएंट 0 एंड x4 का कोफिशिएंट 0 है ना। तो ये मैंने लिख दिया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसको अभी हम करेंगे ZJ निकालेंगे। अभी ZJ क्या होता है, ZJ कुछ नहीं है, बस हमको क्या करना है, ये जो CB आपको दिख रहा है ना, CB को हमको x1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर x2 के साथ, फिर x3 x4। सिर्फ मल्टीप्लाई ही नहीं, बाद में ऐड भी करना है। कैसे मैं बता रहा हूँ, 0 इंटू 3 क्या बन जाएगा 0 एंड 5 इंटू 0 0। अभी दोनों को जोड़ना भी है तो क्या बन जाएगा 0। ठीक उसी तरह 0 इंटू 5 क्या बन जाएगा 0 एंड 0 इंटू 2 क्या बन जाएगा 0। तो 0 प्लस 0 0। ठीक उसी तरह 0 इंटू 1 0 एंड 0 इंटू 0 0 हो गया। तो ये भी इस तरह से ये भी 0 बनेगा। अभी हमें निकालना है ZJ माइनस CJ। अभी ZJ माइनस CJ, अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आप क्या करना चाह रहे हो, क्या निकालना चाहते हो, तो मैं बता रहा हूँ। तो पहले आप तो ZJ माइनस CJ निकालो। CJ का मतलब 5 3 ये कहाँ से आया था मैं वो भी आपको बता देता हूँ। CJ का मतलब होता है मैक्स का जो भी वेरिएबल्स है ना 5 3 0 0 वही है 5 3 0 0। ये जो मैक्स का जो वेरिएबल्स कोफिशिएंट है वो मैंने लिख दिया 5 3। तब इन दोनों को मुझे माइनस करना है ZJ से CJ। तो मैं ये बन जाएगा -5, ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा 0 एंड ये बन जाएगा ये भी 0 हो गया। अभी हमें देखना है
आप यहाँ पे देखो अभी ZJ माइनस CJ, तो हमें हमेशा चेक करना है कि ऑल ZJ माइनस CJ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अगर नहीं है तो हमें करते रहना पड़ेगा। तो इस वाले केस में देखो -5 और -3 दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये क्या है, ये लेस देन है, तो हमारा काम बना नहीं है, हमें आगे भी काम करना पड़ेगा इसमें। तो क्या करेंगे, फिर से हमको देखना है, इसमें पहले देखना है कि हमें यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, -5, तो -5 हो जाएगा एंटरिंग वेरिएबल, मतलब यहाँ से हम चेंज करेंगे, है ना। तो एंटरिंग वेरिएबल, ओके में अच्छा चलो एंटरिंग वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिनिमम रेशियो हमें मिनिमम रेशियो एक निकालना पड़ेगा। चलो मिनिमम रेशियो लिख दिया मैंने। अभी मिनिमम रेशियो कैसे निकाला जाता है मैं वो बता रहा हूँ। जहाँ से आपका एंटरिंग वेरिएबल है, एंटरिंग वेरिएबल, वहाँ से उसी कॉलम से आपको देखना पड़ेगा। हमारा एंटरिंग वेरिएबल यहाँ से है ना, तो हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम से ही देखेंगे, है ना। तो इस वाले कॉलम को देखेंगे। अभी क्या करना है, हमें करना है B से इसको डिवाइड करना है। तो 15 से 3 डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, 5, है ना। और 10 से डिवाइड करोगे, 10 से 5 डिवाइड करोगे तो आएगा कितना, 2। तो अभी मुझे बताओ, जैसे कि हम ऑलरेडी निकाल रहे थे क्या, मिनिमम रेशियो, इसका मतलब हमारा मिनिमम रेशियो यहाँ पे क्या है, 2 है। तो हमारा आप यहाँ से देखो और यहाँ से देखो, हमारा किस नंबर पे, किस वेरिएबल पे हमारा पॉइंट आउट हो रहा है, बताओ। इस पॉइंट में 5, जो कि जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, की वेरिएबल, है ना। इस की वेरिएबल को देखेंगे, है ना। तो इस की वेरिएबल को कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी याद करो, हमारा जो की वेरिएबल है ना, बेसिकली उस की वेरिएबल को अभी हमें 1 बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 था ना, तो जहाँ पे भी हमें की वेरिएबल मिले उसको पहले तो 1 बनाओ। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से टेबल 2 बनाएंगे। अभी टेबल 2 वापस से वही बनाएंगे, CB XB B X1 X2 X3 X4 मिनिमम रेशियो। तो हमें अभी हम देखेंगे ये X3, अभी हम देखेंगे, देखो एक चीज़, ये की वेरिएबल देखो, की वेरिएबल किस वाले रो पे है, X4 वाले रो पे है, राइट। यानी कि ये जो 5 है ये X4 वाले रो पे है एंड X1 वाले कॉलम पे। तो हमें अभी क्या करना है, ये जो X4 आपको दिख रहा है ना, ये X4 को हम चेंज करके लिख देंगे, क्या लिख देंगे, X1 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि की वेरिएबल जो X1 है ना, तो X1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, X1 आ जाएगा, है ना। तो X1 आ गया, और जो बचा है ऊपर में जो लिखा है X3, वो हम X3 लिख देंगे। अभी X1 का ये जो X1 का, अच्छा पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 है ना, हमें क्या करना था, इसको 1 बनाना है, इस वाले को हमको 1 बनाना है। तो इसको 1 हम कैसे बना सकते हैं, 5 अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो 1 बन जाएगा। तो लेकिन सिर्फ 5 को ही डिवाइड 5 से नहीं करना, सब इस पूरे रो को हमें 5 से डिवाइड करना है। तो 10 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 5 को डिवाइड करोगे तो 5 डिवाइड बाई 5 1 आएगा। ये अब ये बन जाएगा 2/5, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 1/5, है ना। X1 का जो वैल्यू है ना, CB का वैल्यू, X1 का वैल्यू क्या था हम क्वेश्चन में देखेंगे। X1 का वैल्यू क्या था, X1 का वैल्यू तो 5, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5। और X3 का वैल्यू वापस से X3 देखेंगे, X3 में क्या था,
x3 तो 0 था, तो यहाँ पे 0 है ना। अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 आ गया ना, तो यहाँ पे हमको अभी 0 लाना है, लेकिन पहले से नंबर क्या है, यहाँ पे 3 है, इस 3 की जगह हमको क्या लाना है, 0 लाना है। हम क्या करेंगे, एक रफ में करेंगे, है ना। ओल्ड लिखेंगे पहले, ओल्ड नंबर मतलब इस वाले लाइन में पहले नंबर क्या था, पहले क्या था, 15 हुआ करता था पहले, फिर 3 हुआ करता था, फिर 5 हुआ करता था, फिर 1 हुआ करता था, फिर 0 हुआ था, फिर 0 हुआ करता था, फिर न्यू वाला लिखेंगे। अभी न्यू जो लाइन बना, अभी ये लाइन में लिख दूंगा, न्यू लाइन क्या है, 2 1 2/5 0 1/5 है ना। हमें अभी x1 में x1 अभी क्या होगा, ये x1 होता है, x1 में हमें चाहिए 0 आना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हमें क्या लाना है, 0 लाना है, राइट। पहले क्या था 3, तो 3 अभी हमें 0 लाना है, तो हम क्या करेंगे, न्यू लाइन में 3 मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 3 -3 दैट विल बी 0, है ना। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब में ही हमें मल्टीप्लाई करना है, माइनस 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 माइनस। इसमें कितना बनेगा, ये बन जाएगा 6, 15 और 6 गया तो 9 बच जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, ये 19/5 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा -3/5। ये जो बना है ना अपना, ये हम लिख देंगे कितना, 9 0 19/5, ये 1 और ये -3/5। इसको मैं 19/5 को अच्छे से लिख देता हूँ, 19, अरे यार 19/5 है ना। तो अभी क्या करेंगे, हम वापस से CJ निकालेंगे। जो CJ नहीं, CJ तो ऑलरेडी है ये हमारे पास। CJ कितना था, 5 3 0 0। अभी हम ZJ निकालेंगे। ZJ फिर से वापस से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई फिर प्लस, तो ZJ अगर करेंगे तो आएगा कितना हमारे पास, 5 2 0 1 करके देख लेना। 0 × 0 0, 5 × 1 5, दोनों को ऐड करेंगे तो 5, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो करके देख लेना आपका ये आएगा। अभी फिर ZJ - CJ करेंगे। ZJ - CJ में क्या करेंगे, क्या 0 - 1 0 1। देखो पहले भी मैंने बोला था ना, अगर क्वेश्चन में अगर हमारा ZJ - CJ ऑल ZJ - CJ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो ओके, वहाँ तक ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रेटर नहीं है तो हम फिर से वापस से हमको करना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले ZJ - CJ में देखो, एक सभी 0 से बड़ा है या इक्वल है, लेकिन एक नंबर जो है वो 0 से छोटा है, जो कि ये, यानी कि हमें वापस से इसको करना पड़ेगा। ये बन जाएगा एंटरिंग वेरिएबल, यहाँ से हमें चेंज करना है। तो एंटरिंग वेरिएबल बन गया हमारा ये इस वाले रो में, है ना। तो इसका मतलब अभी हमें मिनिमम रेशियो निकालना है। तो मिनिमम रेशियो हमें किसका निकालना है, इसका और इसका। तो मिनिमम रेशियो इसका कितना बनेगा, 45/19, और दूसरा बनेगा 5। कैसे, आप इसको डिवाइड कर लो, 9 से डिवाइड कर दो, 9 डिवाइड बाई 19/5, तो 9 × 5/19, तो बना ना 45/19, तो वही मैंने लिखा। तो अभी आप जब इन दोनों में छोटा नंबर क्या है, ये हो गया हमारा छोटा, तो हमारा की वेरिएबल कौन सा रहेगा, ये रहेगा। तो इसका मतलब इसको हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, इसको हमें 1 बनाना है, 1 बनाना है। तो 19/5 को हम 1 कैसे बना सकते हैं, इसको अगर 5/19 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 निकल रहा है ना। तो वही हम करेंगे जो टेबल 3 में बनाएंगे हम।
तो W3 में बनाएंगे। चलो यहाँ पे बना देते W3। वापस से क्या बनाएंगे, वही बनाएंगे CB XB B X1 X2 X3 X4। तो हम क्या करेंगे, वापस से जो भी है हमारा, अच्छा पहले तो ये बता देता हूँ मैं आपको, अभी चेंज हो जाएगा। ये X2 है ना, ये X2 है, ये X3 है, तो हम यहाँ पे X2 आ जाएगा, ये X2 बन जाएगा X3, क्योंकि हमारा जो की वेरिएबल है वो किस कॉलम पे आ रहा है, X2 कॉलम पे आ रहा है, राइट। तो X2 इस जगह पे आ जाएगा, X3 का X2 बन जाएगा। तो X2 का कोफिशिएंट क्या था वो मैं चेक करता हूँ। X2 का कोफिशिएंट था 3, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे 3, है ना। और X1 का जो भी था, X1 को तो 5 ही था, तो अभी देखो, अभी हमें इसको चेंज करना है, राइट। तो पहले देखेंगे, अभी 19/5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 5/19 में 1 निकल रहा है, राइट। तो ये 5/19 को हमें सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो 5/19 9 मल्टीप्लाई बाई 5/19 अगर करोगे 9 5 जो 45/19 होता है, तो 45/19 हो गया। ये तो 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 5/19, और ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करो -3/5 इंटू 5/19, तो 5 5 कैंसिल, तो -3/19, तो ये लिख दो, हो गया। अभी क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी है, हमें करना है, 1 मिनट देखो, अभी हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे। अभी ये नेक्स्ट लाइन में ये तो 0 बन गया, ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये तो पहले से 1 था, ये 0 भी बना दिया, ये भी 0, ये भी 1 बन गया। अभी इसको 1 बनाना है। ये 2/5 आपको दिख रहा है ना, इसको 1 बनाना, मतलब इस चीज़ को हमको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ना। इस 2/5 को हम कैसे 1 बना 1 0 1 0 0 1, ये तो बन गया वहाँ 0। यहाँ पे हमें इसको 1 नहीं, इसको 0 बनाना है, क्योंकि ऊपर आ जाएगा 0 1 और नीचे ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए ना। इसको हमको 0 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे बताओ। देखो, ये जो 2/5 है हमारे पास, इसको लेके करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड और न्यू, ओल्ड दोनों लिख देंगे। ओल्ड क्या था, इस वाले लाइन पे पहले क्या हुआ करता था, 2 1 2/5 0 और 1/5। अभी न्यू में क्या बन गया, न्यू लाइन हमारा क्या बना, अभी ये लिख देंगे 45/19 0 1 5/19 -3/19। तो बेसिकली अभी हमें यहाँ पे लाना है, इस 2/5 की जगह हमें लाना है 0। तो यहाँ पे तो मैंने क्या किया, जो ओल्ड लाइन था ये मैंने लिख दिया 2 1 2/5 0, और यहाँ पे न्यू लाइन लिख दिया। अभी हमें चाहिए क्या, यहाँ पे लाना है 0, मतलब यहाँ पे लाना है हमें 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे अगर कैसे 2/5, यहाँ पे हमको क्या लाना है 0, तो हमको क्या करना है, अगर यहाँ पे हम 2/5 मल्टीप्लाई कर दे और बीच में माइनस कर दे तो 0 आ रहा है ना। ठीक उसी तरह तो हमें सब में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते कितना आता है। माइनस, तो क्या वैल्यूज आएगा हमारे पास, आएगा ये 20/19 आएगा। अब करके देख लो, 2 - 45/19 इंटू 2/5, तो 5 9 है ना। तो 9 2 कितना होता है, 2 - 18/19। तो इसका आंसर आएगा आपका 45/19 आएगा। इसका आंसर आएगा 45/19। तो लिख देते हैं
सॉरी इसका आंसर आएगा 20/19, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 20/19। तो लिख दिया। ठीक उसी तरह आप करोगे तो इसका आंसर आएगा 1 और इसका आंसर आएगा 0 और इसका आंसर आएगा -2/19 और इसका आएगा 5/19। करके देखना, है ना। तो अभी हम देखेंगे, क्या देखेंगे, जेड से मतलब इसको इंटू प्लस इसको इंटू, दोनों को जोड़ देना। फिर 3 × 0 0, 5 × 1 5, तो 0 + 5 बन जाता है 5, है ना। इस तरह से 5 इसका भी ऐसा आएगा और इसका 5/19 आएगा और इसका 16/19 आएगा। हमें निकला अभी निकालना है ZJ माइनस CJ। ZJ माइनस CJ क्या है, क्या आएगा, 0 0 5/19 और ये 16/19 हमारा ZJ माइनस CJ। अभी देखो हमारा ऑल ZJ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है। हियर ऑल ZJ माइनस CJ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो x2 एंड x1 का वैल्यू है ये x2 का, देयरफॉर x1 विल बी 20/19 एंड x2 विल बी 45/19, है ना। तो अभी इसको हमें कहाँ सॉल्व करना है, मैक्स जेड। इसका मैक्स जेड निकालेंगे। मैक्स जेड क्या था, इक्वल टू 5x1 + 3x2। तो अभी हम क्या करेंगे, 5 × x1 क्या था, x1 हमें कितना मिला था, 20/19 + 3 × 45/19। तो कितना हो जाएगा, 5 × 20 100/19 + 135/19। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 235/19। तो ये हमारा मैक्स जेड है ना। तो यही था हमारा ये पार्ट 1 है सिंपलेक्स मेथड का। और एक और टाइप का मैं कराऊंगा वीडियो, जहाँ पे हम जिस वीडियो पे हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स वे में देखेंगे। यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल का किया, 2 वेरिएबल का किया था, तो हम आगे आने वाले वीडियो में 3 वेरिएबल का करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।